जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा अलजेब्रा का पार्ट 14 एंड आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। लास्ट वाले जो हमारा था लेक्चर उसके अंदर हमने मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन देखे थे क्योंकि कुछ तो टेक्निकल इश्यू वहाँ पे हो गया था। बट आज भगवान की आज अगर भगवान की कृपा हुई तो ऐसा कोई भी इश्यू नहीं होगा। ओके, चलो। तो देखो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और मैं आपको अभी भी बोल दे रहा हूँ कि रिवीजन इज वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट। अलजेब्रा के अंदर रिवीजन जितना जरूरी है उतना करते रहो। इसको बिना रिवीजन किए छोड़ो मत, क्योंकि जैसे शीट 3 शीट 4 तक आप लोग जाओगे ना तो शीट 1 का कंसेप्ट शीट 2 का कंसेप्ट दिमाग से निकलता जाएगा। इसीलिए डेली डेली प्रैक्टिस उसको लगाते रहो, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिस में रहेगा तो आपको रिवीजन के लिए मात्र आधा घंटा जाएगा। और और अगर बहुत टाइम के बाद आपने अगर रिवीजन करने को लिया तो पूरा दिन निकल जाएगा आपको केवल अलजेब्रा पढ़ने में। ओके, चलो देखो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2017 के एसएससी के मेंस के अंदर। ओके, एसएससी के मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, चलो देखो। अब इस क्वेश्चन को अंदर ये बोल क्या रहा है, इसने ए दिया है और बी दिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ए और बी आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब ए क्रॉस बी का जो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। ओके, जब ये मेरा एक आएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा नहीं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे बी क्या बन जाएगा मेरा 1/a, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 1। ओके, देखो अभी। अब देखो मेरे को ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो कभी रूट में आंसर आपका आएगा ही नहीं, कभी रूट में आंसर नहीं आएगा आपका। तो रूट वाले ऑप्शन को देखते ही निकाल देना। ओके, फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपसे क्या पूछ ले, यहाँ से आपसे ये दिया हुआ है। अब मैंने आपको इसका मतलब क्या बताया, इसका मतलब मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया ये मेरा होता है के स्क्वायर माइनस का 2 होता है मेरा ये मेरा क्या होता है, के स्क्वायर माइनस का 2 होता है और ये मेरा माइनस का 1। तो मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, के स्क्वायर माइनस का 3। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर का, वो परफेक्ट स्क्वायर से 3 कम होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर से 3 लेस होगा। और यहाँ पे देखो 98 मेरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम है। और 97 ही मेरा एक ऐसा ऑप्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर से 3 लेस है। मतलब इसमें अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो ये मेरा 100 बन जाएगा। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन को इसी मेथड से लगाना है आपको। समझ गए? क्वेश्चन रॉन्ग नहीं आएंगे, बट अपने आंसर पे इतना कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बच्चे के मन में डाउट आना लाजमी है कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है। बट नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी जबरदस्त रहेगी ना तो डाउट आएगा ही नहीं, बोलोगे नहीं मेरा आंसर राइट है। समझ गए? चलो, अब अगर आपको इसका मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं, देखो सॉल्यूशन कैसा आएगा इसका। इसको मिटा दूं क्या? नहीं, छोड़ो। देखो, ए क्या दिया हुआ है मेरे को ए दिया हुआ है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस का √2। और बी क्या दिया हुआ है मेरे को, √3 माइनस का √2 अपॉन √3 प्लस √2 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे मुझसे ये लोग ने पूछा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी क्या होगा, नहीं माइनस का ए बी क्या होगा। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी क्या होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये मुझको क्या मिल गया था, ये मुझको मिल गया था ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस का 1। चलो, अब ये तो मेरे को आंसर -1 करते मिल जाएगा, बट ये कब मिलेगा, ये मुझको तभी मिलेगा जब मेरे पास a प्लस 1/a होगा। और मेरे को मालूम है कि a और b का मल्टीप्लिकेशन क्या यहाँ पे 1 है, तो b क्या है मेरा 1/a है। तो मतलब यही b मेरा क्या है 1/a है। तो a प्लस 1/a क्या मिल जाएगा, क्या मैंने आपको इन दोनों को ऐड करना नहीं सिखाया? 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ ऊपर मिल जाएगा मेरे को 10। तो अगर a प्लस 1/a मेरा 10 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर मेरा क्या होगा, 10 स्क्वायर माइनस का 2 मतलब 98 होगा। अब यहाँ पे 98 यहाँ पे रख दो, 98 माइनस 1 मतलब 97 होगा आपका। ओके, समझ गया? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और ये क्वेश्चन उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने अच्छे से प्रीवियस लेक्चर को देखा हुआ है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जो लोग सिर्फ पढ़ते जा रहे। समझ गए? मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट। समझ गए? वो आपको पेड कोर्सेस में ही मिलता है।
उतना कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप जाओ कहीं पे आपसे पीडीएफ का पैसे लेंगे या फिर लेक्चर्स का पैसा लेंगे आपसे, लेकिन ना ही मैं आपसे कुछ ना ही मैं आपसे कुछ पीडीएफ का ले रहा हूँ, ना ही जो लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ मैं उसका ले रहा हूँ, ओके? तो आपको केवल एक ही काम करना है, आपको केवल और केवल पढ़ना है यार। तो पढ़ाई तो आप लोग रखो। चलो, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखो इसमें पूछा क्या गया है। ए और बी आपको देखते ही मालूम पड़ेगा दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। और देखो इसके अंदर पूछा क्या गया है। अगर आप इसका ब्रैकेट खोलते हो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। मतलब इसको खोलते क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, क्योंकि माइनस 2ab प्लस ए बी क्या बन जाएगा, माइनस का ए बी बन जाएगा। और यहाँ पे मुझको दिख रहा है कि अगर ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन वो 1 है, मतलब बी क्या मेरा 1/a है। मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 1। ओके, तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ये क्या मेरा के स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 1, मतलब के स्क्वायर माइनस का 3। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर से 3 कम होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर से 3 कम होगा। मतलब मैं अगर अपने ऑप्शंस में 3 जोड़ता हूँ, अगर मैं अपने ऑप्शन में 3 जोड़ू तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अगर मैं इसके अंदर 3 जोड़ू तो ये क्या बन जाएगा मेरा 260, ये भी नहीं है। इसके अंदर 3 जोड़ू तो 258, ये भी नहीं है। इसके अंदर 3 जोड़ इसके अंदर 3 लगाओ तो 256, ये मेरा आंसर है। और इसके अंदर 3 जोड़ूंगा तो 262, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब 256 मतलब 16 का स्क्वायर, यही मेरा आंसर है, राइट आंसर 253, परफेक्ट स्क्वायर -3। अब देखो इसको बेसिक से सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी। बेसिक से मैं इसको नहीं सिखाने वाला आपको, क्योंकि बेसिक से एग्जाम में करना ही नहीं है। बेसिक से एग्जाम में करना ही नहीं है। बेसिक से वही बच्चा करता है जिसको ये के स्क्वायर -3 का टेक्निक ना पता हो, बट आपको मालूम है। तो अगर मैं ही बार बार बेसिक से दिखाता रहा तो आप लोगों की बेसिक वाली हैबिट कभी छूटने वाली नहीं है। समझ गए? ओके, तो इसके अंदर बेसिक से करना ही नहीं है, ओनली गो विद दिस ट्रिक्स। चलो, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं। देखो यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर अब आप लोग ट्रिक भी लगा सकते हो, बेसिक भी लगा सकते हो, दोनों आपके ऊपर है। दोनों की दोनों चीजें आपके ऊपर है। ओके, देखो यहाँ पर मैं बेसिक लगाऊंगा ही नहीं, आप मैं सिर्फ ट्रिक ही लगाने वाला हूँ पे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप लोग देखो तो एक्स और वाई का जो मेरा प्रोडक्ट है, जो एक्स और वाई का मेरा जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो क्या आएगा, 1 आएगा। तो y कितना मिल जाएगा मेरे को, 1/x मिल जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 1। मैं ये लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो यहाँ पे, अब अगर आप लोग ध्यान दो तो इसका आंसर कैसे आएगा। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो ऊपर नीचे आपका 2 का गैप है, क्योंकि यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप, मतलब आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 का गैप है। तो देखो यहाँ पे कौन से दोनों ऑप्शन में 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। यहाँ देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने हर जगह 2 का गैप रखा है, मतलब ये थोड़ा और अलग मेथड से सॉल्व होगा आपका। ओके, चलो, तो थोड़ा हम लोग को आगे जाना होगा, इससे कुछ नहीं जाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे ये क्या होता है मेरा, ये मेरा होता है के स्क्वायर माइनस का 2 और ये प्लस का 1। और ये मेरा होता है के स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 1। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस का 3। देखो अब ये जो रिलेशन मुझको मिला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या यहाँ पे क्या मिला, के स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस का 3।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनमें से न्यूमरेटर के अंदर मैं अगर एक जोड़ू तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में 3 जोड़ू तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको देखना है यहाँ पे कि किसमें एक जोड़ने पर किसमें एक जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर इसके अंदर में एक जोड़ता हूँ तो ये बन जाएगा 64, और अगर इसके अंदर में 3 जोड़ता हूँ ये बन जाएगा 64। मतलब दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन गए। ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर, क्योंकि और कोई ऑप्शन एक और 3 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने वाला। देख लो, ये मेरा बन जाएगा 68, ये भी 68 बन जाएगा, ये 68, और ये 66 बन जाएगा ना, ये 68 बन ये 66 बन जाएगा। ये मेरा ये मेरा कितना बन जाएगा 66, ये मेरा बन जाएगा 70, और ये मेरा बन जाएगा 70। तो परफेक्ट स्क्वायर केवल यही एक नंबर है। तो मैं इसमें बेसिक्स नहीं जाऊंगा। आप लोगों को x दिया है, y दिया है, y क्या आपका 1/x है, तो आप लोग यहाँ पे x प्लस 1/x निकालिए। वो आपको मिलते हैं, आप लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए और यहाँ पे आंसर ला के रख दीजिए। समझ गए? कोई दिक्कत? आपको इसकी वैल्यू 8 आएगी, k की वैल्यू। अगर k की वैल्यू आपकी 8 आती है तो आप राइट हो। समझ गए? अगर k की वैल्यू आपकी 8 आती है तो आप सही कर रहे हो। और k क्या होता है आपका? k आपका यही होगा। आप लोगों को ना आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि x प्लस 1/x का जो मेरा आंसर होता है वही मेरा k होता है। तो k को सीधा सीधा यहाँ पे रख दो आप लोग। समझ गए? k को सीधा सीधा यहाँ पे रख दो आप लोग, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर जाते हैं। ये देखो, ये आया थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बोला क्या जा रहा है, पहली बात तो वो देखो। यहाँ पे आपको x दिया और y दिया, तो y का रिलेशन पहले आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है कि वो 1/x है। मतलब यहाँ पे क्या है, x और y का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका 1 आएगा, इन शॉर्ट। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, तो y, यहाँ पे y आपको कितना मिल जाएगा, √13 माइनस का √11 डिवाइडेड बाय √13 प्लस रूट का 11। ओके, चलो अब देखो, अब इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, क्योंकि अगर आपने गधों की तरह सीधा सीधा यहाँ पे रख दिया सब कुछ, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है उससे, आपको नुकसान ही होगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो 3x², y मेरा है 1/x, मतलब x² प्लस 1/x², और माइनस का 5, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू मेरी कितनी है, 1 है। ओके, माइनस का 5। तो कुछ नहीं, अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ से x प्लस 1/x निकालते हो, अगर आप अभी यहाँ से x प्लस 1/x निकालते हो, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2 इंटू 13 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 11, ये भी दो कैंसल आउट, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 24 मिल जाएगा। ओके, 24 मिल गया। तो x² प्लस 1/x की मेरी वैल्यू क्या होगी, k² माइनस का 2 होगी, मतलब 24 का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 5। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 इंटू 576 माइनस 2, मतलब 574 माइनस का 5। मेरे को सिर्फ यूनिट डिजिट मिला के देखना है। देखो यहाँ पे 4×3 = 12, 12 मतलब 2, 12 में से 5 गया मतलब 7, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा। तो एक वाला तो पहले निकाल दो यहाँ से। ओके, अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो, ये 3 क्या है, 574 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 1500 से बड़ा होगा। तो वो क्या होगा, ये जो मेरा नंबर है वो क्या होगा, मेरा 1500 से बड़ा होगा। और ये जो आंसर मेरे को दिख रहा है ये मेरा 1100 के आसपास, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। समझ गए? कैलकुलेशन करना ही नहीं है। ओके, कैलकुलेशन करना ही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना लगा सकते उतना लगाओ यार। समझ गए? तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। ये आप इसका मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो, फिर आंसर निकालो, ऐसा थोड़ी ना करना है। जब आपको अपने कैलकुलेशन के ऊपर भरोसा है तो इतना लंबा स्टेप करने की जरूरत ही क्या है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं। इस शीट के अंदर टोटल 107 क्वेश्चन है, टोटल 107 है इस शीट के अंदर। ओके, चलो तो 23 नंबर कहाँ गया अपना,
ये देखो, अब देखो ये क्वेश्चन को भी ना मुझे बेसिक से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझको सीधा सीधा यहाँ पे ये मटेरियल मेरा दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये क्या मेरा प्लस का ए बी है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी नीचे मिल जाएगा। अब पूछना मत सर आपने ये कहाँ से लाया, ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस प्लस करो, मिल जाएगा आपको। ये यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो ए और बी साथ साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मेरा 1 होगा, तो बी क्या मिल जाएगा मेरे को, 1/a मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस का 1। ओके, समझ गया। यहाँ पे देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा होता है के स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, के स्क्वायर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस का 1। ओके, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में रूट में तो आंसर कभी नहीं आएगा, एक ऑप्शन देखते ही हट गया आपका। ओके, अब बचे बाकी के 3 ऑप्शन। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं न्यूमरेटर में 3 जोड़ू, अगर मैं न्यूमरेटर में 3 जोड़ू तो वो परफेक्ट स्क्वायर मेरा बनने वाला। अगर मैं यहाँ पे 3 और जोड़ दूं तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे एक और जोड़ दूं तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 3 और 1 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर 253 दिया हुआ है, 255 है, इसके अंदर अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो ये बन जाएगा 256, और अगर इसके अंदर में एक एक जोड़ता हूँ ये बन जाएगा 256, मतलब 16 का स्क्वायर बन जाएगा। ये समझ गए? बेसिक से सॉल्व करके देख सकते हो, बेसिक से आपको आता है। a प्लस 1/a निकालिए, फिर उसके बाद में जो k की वैल्यू मिलेगी वो सीधा यहाँ पे रख दीजिए, कुछ नहीं, सब अच्छा होगा आपका। समझ गए? अब उतना लंबा प्रोसेस मुझको नहीं करना है, इसके लिए मैंने आपको बोल दिया करो। हो गया? चलो, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। आई होप आपको 23 तक अभी तक सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो बिना किसी दिक्कत के। कोई डाउट है आपको? होना तो नहीं चाहिए अभी तक। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 24, 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है। देखो इस क्वेश्चन को ना आप लोग कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास x दिया है, y दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया गया है x अपॉन वाई, और यहाँ पे दिया गया y अपॉन एक्स। ये क्या, इसी का रेसिप्रोकल दिया गया है। अगर आप लोग x अपॉन वाई को t मानो, देखो ये क्या लिखा हुआ है मेरा, x अपॉन वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस ये 1 अपॉन में आप लोग इसको x अपॉन वाई का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो। समझ गए? आप लोग इसको 1 अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो बेसिक से यहाँ पे करना है आपको क्या, x दिया है, y दिया है, x अपन y निकालो, x अपन y निकालो, y अपन x निकालो, और वो आप लोगों को निकालना बहुत अच्छे तरीके से आता है, x अपन y और y अपन x। समझ गए? अगर आप लोग देखो, अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हो x अपॉन y को अगर आपने t माना, लेट्स, क्योंकि x अपॉन y इतना बड़ा बड़ा नंबर जो है ना आपका, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अगर कंफ्यूज होता है तो उसको एक छोटा लेटर t यहाँ पे मान लो, उसको ना यहाँ पे क्या मान लो, t मान लो। तो यहाँ पे रख दो उसको, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 × 1/t प्लस 6। समझ गए? और आपको 1/t क्या है, आपका 1/t क्या होगा, y/x होगा। तो t की वैल्यू क्या है आपकी, √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, और 1/t की वैल्यू क्या है आपकी, √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। समझ गए? कुछ नहीं, दोनों को ऐड करना है, स्क्वायर का टर्म निकालना है, बेसिक वाला यहाँ पे आप लोग रखे, सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में कभी आपका आंसर रूट में नहीं होता, मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे तो रूट का टर्म आपका देखते ही निकल गया, यहाँ पे रूट का टर्म आपका देखते ही निकल गया। समझ गए? कोई दिक्कत, आपका आंसर रूट में नहीं आने वाला है। तो आप लोगों को केवल ऑप्शन ए और डी में ही खेलना है। अब मैं आपको मेरा वाला मेथड दिखाता हूँ कि मेरा वाला मेथड क्या है। ओके, चलो
ये बोलते हैं मिश्रा मेथड। चलो इसको, अरे यार ये क्या हो गया, लगता है इसको मिटाना ही पड़ेगा। कोई ना, चलो। देखो बेसिक से मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग ना इसको ध्यान से देखते हो, इसको अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से देखते हो, अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, देखो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, आप लोग इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, नहीं इसको ना होल स्क्वायर लिखो आप लोग, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन प्लस वन अपॉन नहीं, काम करो इसको ना वाई बाय एक्स ही रखो, प्लस वाई, इसको ना दिमाग में रखना कि वन अपॉन एक्स वाई है मेरा। ओके, प्लस अभी यहाँ पे देखो ये आपको फोर दिया हुआ है, फोर कॉमन ले लो पहले बात यहाँ पे, तो कॉमन लेके अंदर क्या मिल जाएगा आपको, एक्स वाई प्लस वाई बाय एक्स। फोर को आप लोग क्या लिख सकते हो, टू इंटू टू, फोर को आप लोग फोर कॉमन लेकर टू इंटू टू में यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ पे आपका छह को क्या लिख सकते हो आप लोग, फोर प्लस टू, छह को आप लोग फोर प्लस टू लिख सकते हो। ओके, तो एक काम करो, ये टू यहाँ पे रखो एक, और ये एक प्लस टू यहाँ पे रखो, समझ गए, कोई दिक्कत। अब एक काम करो, एक टू ना इनको दे दो, एक टू ना इस एक रिलेशन को दे दो, इसको टू देते ही यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, देखो एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू। अगर आप लोग ध्यान से देखो क्या, तो ये क्या मेरा एक्स अपॉन वाई प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, जब मैं वो ब्रैकेट अपना खोलूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मतलब इसका मतलब क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, समझ गए, कोई दिक्कत। ये दो मैंने इसको दिया, ओके, फिर उसके बाद में प्लस प्लस, अब यहाँ पे देखो ये क्या मेरे पास चार है ना, एक काम करो यार, ये दो नहीं आएगा यहाँ पे, चार आएगा। ओके, अब ये जो बाकी का टर्म है ये आप यहाँ पे लिख लो, ये जो बाकी का टर्म है ये सब यहाँ पे लिख लो आप लोग। ओके, देखो प्लस टू इंटू टू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद में प्लस टू का स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये फोर को मैंने क्या, फोर को क्या लिख दिया मैंने, प्लस टू का स्क्वायर लिख दिया। देखो यहाँ पर ये इस टू को मैंने इनके साथ में देख के मैंने ये ब्रैकेट सॉल्व किया तो मेरा बच क्या गया, एक ये टर्म मेरा बच गया और ये टर्म मेरा बच गया, जो मैंने इसके साथ में यहाँ पर लिख दिया। ओके, चलो, तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दो तो ये क्या मेरा ए स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये क्या मेरा ए स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये क्या मेरा टू ए बी नहीं दिख रहा है, ये मेरा ए है मेरा बी हो गया, ये क्या मेरा टू ए बी नहीं दिख रहा, और ये क्या मेरा बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या मेरा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, मतलब एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब मुझे फाइनली इसको सॉल्व करना है, समझ गए, मुझे फाइनली इसको सॉल्व करना, मैंने आपको बताया है, इसको जो सॉल्व भी करके देखेगा वो गधा होगा, वो बहुत बड़ा गधा होगा। समझ गए कि आप लोगों को यहाँ से केवल एक्स अपॉन वाई मतलब टी प्लस वन बाई टी ही निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, केवल आपको टी प्लस वन बाई टी निकालना है, बट वो भी नहीं करना है आपको जब आपको मालूम है कि दो ऑप्शन आपके आंसर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है मतलब रूट का जाना फिक्स है। ओके, फिर उसके बाद में ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, और 31 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बचा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मात्र अगर लगे ना मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड बस, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हुआ तो 20 सेकंड बहुत है इस इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। सिर्फ क्वेश्चन को मैनेज करना आना चाहिए कि आप लोग क्वेश्चन को मैनेज कैसे करते हो, आंसर केवल क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो इस क्वेश्चन को ना एक स्टार मार्क देके आप लोग लिख लो साइड में कि दिस इज अ इम्पोर्टेंट वन फॉर मी, समझ गए, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप लोग कम से कम देखो, मैं आपको बोलता हूँ ना,
शीट जब आप लोग प्रैक्टिस करने को लोगे ना तो आपको खुद ऐसा फील आएगा कि हाँ मेरे कंसेप्ट्स और मेरे जो क्वेश्चन सॉल्विंग का जो मेथड है वो और स्ट्रांग होता जा रहा है धीरे धीरे। बट अगर सॉल्व करने को लोगे तभी ऐसा लगेगा, नहीं तो नहीं लगता। आप लोग अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ाई वाला कोई काम ही मत करो, सच्ची बोल रहा हूँ। जिसमें इंटरेस्ट है उस काम में जाओ, क्योंकि क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुतों को नहीं होता है। देखो एग्जाम का जो लोग फॉर्म भरते हैं, पोस्ट होती है 10,000 की और फॉर्म भरते हैं 25-30 लाख लोग। तो क्या सब लोग को नौकरी, सब लोग को तो नौकरी वहाँ पे नहीं मिलती है। नौकरी उसी को मिलती है जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट होता है और जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है। मतलब कॉम्पिटिशन अपने पीक पे होता है वहाँ पर, समझ गए? और वहाँ पे 90% लोग सिलेबस पढ़ के भी नहीं आते। तो वहाँ पे और काम आसान होता है क्योंकि कॉम्पिटिशन उन 90% से नहीं है, वो लोग केवल जगह भरने के लिए आए बस। गर्दी दिखा रहे हो लोग और कुछ भी नहीं। रियल में कंपटीशन हमका 10% लोगों से ही है जो लोग पढ़ के आए हैं। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ये देखो। चलो देखो, ये मुझसे क्या पूछा गया, एक्स रेस टू 8 प्लस 1/x⁻²। अब इसको करूँ तो करूँ कैसे? अगर मैं यहाँ पे देखूँ x इक्वल्स टू, ये क्या मेरा 2 बार रूट है, ये क्या मेरा 2 बार रूट है ना। देखो जब कोई भी रूट के ऊपर कुछ ना लिखा हो तो वहां पे 2 आपका अजम्पशन होता है। अगर 2 बार रूट है मतलब 1/2 इंटू 1/2, मतलब मेरा पावर क्या बन जाएगा इसका, 3 प्लस 2√2/3 - 2√2। ये मेरा क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 1/2 है। 1/2 रेज़ टू 1/2, और अगर पावर दोनों आपस में रेज़ टू में हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, समझ गए? अब मैंने आपको अलजेब्रा के फर्स्ट लेक्चर में सिखाया, यहाँ से पावर अगर 4 निकालना है तो दोनों साइड 4 का पावर ले लो। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, x⁻4 इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√2। और आपको पूछा क्या गया है, x⁻8 प्लस 1/x⁻8। ये क्या मेरा x⁻4 का स्क्वायर नहीं है? ये क्या मेरा x⁻4 का स्क्वायर नहीं है? स्क्वायर ही तो है ही मेरा। तो यहाँ पे 1/x⁻4 क्या मिल जाएगा मेरे को, 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2√2। ओके, तो यहाँ पे देखो x⁻4 प्लस 1/x⁻4 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के लिखना। और मैंने आपको सिखाया जोड़ते कैसे हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9, फिर प्लस 9 प्लस 2√2 का स्क्वायर मतलब 8 डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या मिल जाएगा मेरे को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 8। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 8 8 16, 8 8 16 17, 17 इंटू 2 मतलब 34, इसका मेरा आंसर होगा। और जब मैं इसका स्क्वायरिंग दूंगा, जब मैं इसको स्क्वायर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x⁻8 प्लस 1/x⁻8। और मैंने आपको सिखाया है स्क्वायरिंग होता है तो क्या आता है, k स्क्वायर माइनस का 2 आता है, मतलब 34 का स्क्वायर